हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर इस सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु इस प्रकार से हर रोज आपके वचन पर मनन करने का जो अवसर आपने दिया है, आपका शुक्रिया। प्रभु, आपके वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाएं, हमारे आत्मिक जीवन में दृढ़ होकर हम आगे बढ़ने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज मैं उपवास और प्रार्थना के विषय आपसे बात करना चाहता हूं। आज कई कलीसियाओं में 30 दिन के उपवास की प्रार्थना, 21 दिन के उपवास की प्रार्थना, 7 दिन के उपवास की प्रार्थना, 3 दिन की प्रार्थना कहकर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन उसमें प्रार्थना कितनी होती है मुझे नहीं पता। सावधान रहना चाहिए। कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान। वैसे ही नाम बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यदि उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते तो कोई प्रयोजन नहीं। हमने कितनी देर प्रार्थना की यह मुख्य नहीं, लेकिन क्या प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारे गले की आवाज क्या स्वर्ग राज्य तक पहुंच रही है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यशाया की पुस्तक 58वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ रहा हूं। देखिए, वे कहते हैं कि क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु आपने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया पर आपने ध्यान नहीं दिया। हम उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप जवाब क्यों नहीं देते? प्रभु आप क्यों हमें नहीं देखते? उपवास की प्रार्थना का क्या लाभ हुआ? कितना उपवास किया, कितनी प्रार्थना की, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। कई लोग इन दिनों में इस प्रकार से कहते हुए उपवास की प्रार्थना की ओर लापरवाह हो जाते हैं और अविश्वास की ओर उन्हें बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु यकीनन प्रार्थना सुनते हैं, उनका नाम ही प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं सुनते? परख कर देखिए। सुनो, उपवास के दिनों में तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी इच्छा करते हो, दुष्टता करते हो। नाम तो प्रार्थना का होता है, लेकिन उसके पीछे व्यापार होता है। अपने सेवकों से और ज्यादा कठिन काम करवाते हो। मैं उपवास में हूं कहते हुए अपना काम भी उन पर लादते हो। उतना ही नहीं, लड़ते झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो और उपवास में हो कहते हो। यदि ऐसा हमारा उपवास होगा तो हमारी प्रार्थना प्रभु तक कैसे पहुंचेगी? आपके लिए उपवास की प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु ने भी कहा है ना, इसलिए नहाकर धोकर सर में तेल लगाकर अच्छी तरह तैयार होकर बाइबल पकड़कर चर्च जाना, वहां उपवास की प्रार्थना करना, सब लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ में बैठना, क्या यही उपवास की प्रार्थना है? इन दिखावों से ज्यादा परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहे हैं ना। अपने विवेक को सही करके, अपने हृदय को सही करके हम प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, या फिर बाहरी तौर पर हम तैयार होकर हृदय की पवित्रता को भूल जाते हैं। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। अगर हमारी प्रार्थना की आवाज को ऊपर तक पहुंचना है तो रेडियो हुआ करता था ना, आजकल जैसे FM रेडियो वगैरह है, इसे अगर हमें ट्यून करना है तो हमें उस उक्त स्टेशन पर ट्यून करने से ही आवाज आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आवाज आएगी। पुराने जमाने में जब रेडियो हुआ करते थे, काफी माइन्यूट तरीके से उसे ट्यून करना होता था। कई सारे स्टेशंस, खासकर जो फॉरेन कंट्रीज से जो गाने वगैरह या प्रोग्राम वगैरह आते थे, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो हम उन्हें सुन नहीं पाते थे। काफी माइन्यूट ट्यूनिंग था।
वैसे ही यदि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर को सुनना है तो हमें अपने आप को ट्यून करना होगा, मतलब अपने हृदय को सही करना होगा, करेक्ट पोजीशन में रखना होगा। अपने मन की इच्छा करते हुए परमेश्वर के साथ अपना हृदय ट्यून किए बिना, अपने आप को सही किए बिना आप घंटों घंटों प्रार्थना कर लें, उपवास कर लें, जवाब नहीं मिलेगा। जी हां, मैंने अपने हृदय में पाप रख छोड़ा, इसीलिए परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। दाऊद जिस प्रकार कहता है, हृदय में पाप रखने का मतलब बस केवल उसके विषय में सोचना काफी है। वह सोच ही काफी है, आपका उस और ध्यान देना ही काफी है। हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? हम कहते हैं, क्या हमारा हृदय सही है? हम परख कर नहीं देखते। इस अध्याय को आप आज दिन भर बार 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 पढ़ते जाएं। बहुत ही शानदार अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपवास के विषय में यहां पर बहुत कुछ लिखा गया है। वैसे ही यदि यशायाह के पहले अध्याय पर हम जाएं, 11वीं आयत में हम देख सकते हैं, यहोवा यह कहते हैं, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? मैं तो मेढ़ों की होम बलियों से और पाले हुए पशु की चर्बियों से आघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। मुझे तुम्हारी भेंट नहीं चाहिए, मैं तो भेंट दे रहा हूं ना। कई लोग आजकल परमेश्वर को रिश्वत देने का प्रयास करते हैं, पैसा देकर उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं। तुम कितना भी पैसा दे दो, यदि तुम्हारे हृदय सही नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। उन दिनों में पतरस टोना करने वाले शिमोन से कहता है, तेरा हृदय परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, इसलिए तेरा पैसा तेरे साथ चला जाए। परमेश्वर को हमारे बलियों की आवश्यकता नहीं है। वे भेंट नहीं चाहते, वे हमारे हृदय को चाहते हैं। अपने हृदय को हमें ठीक करना है। वे क्या कह रहे हैं? इनका मैं क्या करूंगा? जब तुम अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पैर से रौंदो? प्रभु उनके आराधनालय आने वाले लोगों से क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं? अगर पास्टर ने ऐसा कह दिया तो शायद पूरा चर्च ही खाली हो जाए। जी हां, हर प्रार्थना सभा में जाकर वहां कुर्सी पर बैठकर कुर्सी भर के आराधनालय भर गया कहकर खुश होने का क्या लाभ है, बताइए? तुम लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके, चर्च में व्यापार करके, अपने हृदय को कठोर करके तुम्हें लगता है कि तुम अपने भेंटों को मुझे चढ़ाओ, बलि को मुझे चढ़ाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। प्रभु रिश्वत से नफरत करते हैं। प्रभु परमेश्वर को टूटा हुआ मन पसंद आता है। बिना अपने हृदय को सही किए तुम्हें मेरे पास आने के लिए कौन कह रहा है? यदि थोड़ा और आगे चलें तो 15वीं आयत, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, मैं ना सुनूंगा। क्यों? वे तो प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हैं ना। लेकिन यहां कह रहे हैं, जब तुम हाथ फैलाओगे मैं अपना मुंह फेर लूंगा। तुम बहुत प्रार्थना भी क्यों ना करो, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। हाथ फैलाकर प्रभु कहते तो हो, लेकिन उसी हाथ से बुराई भी करते हो, पाप करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, अपराध करते हो। अपने हाथ का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तुम करते हो। तुम्हारे हाथों में लहू लगा हुआ है, उसमें दोष है। जिस हाथ से आप सिगरेट पीते हो, उसी हाथ को आप प्रभु के सामने भी फैलाते हो। जिस हाथ से आप शराब पीते हो, पत्नी को मारते हो, उसी हाथ को फिर प्रभु के सामने भी फैलाते हो। जिस हाथ से रिश्वत लेते हो, अन्याय करते हो, उसी हाथ को फिर प्रभु के सामने फैलाते हो। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, तो प्रभु उस प्रार्थना को कैसे सुनेंगे?
तुम्हारे हाथों में दोष है। वचन कहता है तेरे हाथों में दोष है, तूने देखा और उसे दूर किया, इसीलिए मैं तेरी सुनूंगा। दोषी हो इसलिए मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं है। तुम अपने दोषों को मानो, अंगीकार करो और उसे छोड़ो। मान लो और छोड़ो। जो पाप को छुपाता है क्षमा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मानकर उसे छोड़ता है उस पर करुणा की जाएगी। तुम हाथ तो फैलाते हो लेकिन उसे धो नहीं रहे। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। तुम अपने आप को धो, अपने आप को पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तुम परमेश्वर को तो भेंट चढ़ाना चाहते हो, लेकिन जब एक गरीब को देखते हो मुंह फेर लेते हो। जब तुम एक विधवा को देखते हो तुम्हारा मन नहीं होता कि तुम उसकी मदद करो। न्याय करने का तुम में मन नहीं है। देखिए, हम परमेश्वर की दया हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम मनुष्यों की सहायता नहीं करने पाए, जब वे हाथ फैलाते हैं तो हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं, तो जब हम हाथ फैलाएंगे प्रभु कैसे उसे भरेंगे? वचन कहता है दया दिखाओ तो दया तुम पर की जाएगी। आज कई लोग अपने आत्मिक जीवन में दृढ़ नहीं हैं, लेकिन प्रभु पर दोष लगाते हैं। प्रभु हमेशा न्यायी हैं। He is correct all the time. Yes, वे हमेशा सही हैं, करेक्ट हैं। यदि आपके प्रार्थना के जवाब आपको नहीं मिल रहे, उसके कारण आप हैं, वे नहीं। यदि आपकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंच रही, तो उसका कारण आपका हृदय है। भले ही आप कितना भी दान दे दें, भले ही कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लें, बहुत उपवास करने के बाद भी यदि आपके जीवन में आपको कोई प्रतिफल नहीं नजर आ रहा, मतलब प्रभु के साथ आपका हृदय सही नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं अपने हाथों को धो, अपने आप को तुम शुद्ध करो, अपने अपवित्र कार्यों से तुम मुंह मोड़ो, उनसे दूर हो। जिनके साथ आपने गलत किया है उनके साथ जाकर मेल करें। जिनको आपने घायल किया है उन पर प्रेम दिखाएं। विधवाओं पर, गरीबों पर दया करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। आपके जीवन से प्रेम झलकने पाए। पहले दो, फिर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन हमें बताता है ना, हम किसी पर दया नहीं दिखाते, हम किसी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रभु की दया हमें चाहिए, उनके प्रोविजंस हमें चाहिए। जो कुछ हम मांगते हैं प्रभु हमें देने चाहिए। लंबे चौड़े लिस्ट के साथ में हम रहते हैं। कितनी भी देर हम प्रार्थना क्यों ना करें, उपवास के साथ ही प्रार्थना क्यों ना करें, पूरी रात भर प्रार्थना क्यों ना करें, उसका कोई लाभ नहीं। प्रार्थना के लिए पहले हमारा हृदय सही होना चाहिए। दूसरा, हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना एक लॉटरी की तरह नहीं है। प्रभु ने दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं खरीद लूंगा। उसने दिया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मिला तो ठीक है, नहीं तो रिश्वत दे के खरीद लूंगा। प्रभु ने दिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लूंगा। इस प्रकार का यदि ऑप्शंस आप अपने सामने रखेंगे, मतलब यह अविश्वास है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान की कमी हो, प्रभु से मांगे, लेकिन अविश्वास से मांगने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। आज हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट पाप, अविश्वास और हमारे हृदय की स्थिति ठीक नहीं होना है। क्या आपको प्रार्थना के जवाब मिले हैं? अगर नहीं तो अपने आप को परख कर देखें। क्या कहीं मैं अपने हृदय में कठोर तो नहीं हूं? क्या कोई पाप मेरे जीवन में है? क्या मेरा विश्वास अटल है? अपने हृदय को शुद्ध करके विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। सही समय पर परमेश्वर आपको अवश्य जवाब देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं और जब उनके जवाब नहीं पाते, हम आप पर दोष लगाने लगते हैं, अपने आप को नहीं देखते, लेकिन आपको बुरा भला कहते हैं, शिकायत करते हैं।
प्रभु होने दें कि आज से जब कभी हम प्रार्थना करें, पहले हम अपने आप को परखने पाएं, अपने मन की शुद्धि को देखने पाएं, अपने आप को जांचने पाएं प्रभु, और पूरे मन की पवित्रता के साथ में, और जब पूरे विश्वास के साथ में हम आपसे प्रार्थना करेंगे, हम उत्तर को भी पाएंगे। प्रभु हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करें जो आपके नाम को महिमित करता हो। आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।